अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहसन है और उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। यार आजकल जो है ना चल रहे हैं नमल के इंटरव्यू और हर बंदा जो है ना वो यही पूछ रहा है कि यार इंटरव्यू में क्या होगा, वो किस तरह के क्वेश्चन आंसर पूछेंगे, किस तरह के सवाल जवाब करेंगे, किस तरह का सीन होगा, पास होंगे नहीं होंगे। तो हर डिपार्टमेंट वाला यही पूछ रहा है और आज सुबह मेरा इंटरव्यू था, सुबह 9:30 बजे। तो इससे पहले मैं भी बड़ा परेशान था, टेंशन सी थी एक कि भाई क्या होगा इंटरव्यू में। मैं भी हर जगह यही पूछा था, कुछ ग्रुप्स वगैरह बने हुए हैं, उनमें भी मैं यही पूछ रहा था कि यार क्या आएगा इंटरव्यू में, क्या नहीं आएगा। ये है कि आज मेरा सुबह इंटरव्यू था और मैं आपसे वही चीज़ें शेयर करूँगा जो मेरे साथ हुई, मतलब कि जो उन्होंने मेरे से पूछा, जो सवाल जवाब उन्होंने मेरे से किए, वही मैं आपको बताऊँगा। और मेरा एक और दोस्त था, उसका भी इंटरव्यू था। तो जो सवाल जवाब उन्होंने मेरे दोस्त से किए और मुझसे किए, मतलब कि मैं आपके साथ वही शेयर करूँगा, बिल्कुल उसी तरीके से जो जिस तरह उन्होंने हमसे पूछा। तो एक एक सारी चीज़ें साइड में रखने के बाद डायरेक्ट चलते हैं इंटरव्यूज़ पे। तो इंटरव्यू का सीन इस तरह हुआ है ना यार कि हम लोग गए, मैं जब रूम के अंदर गया, तो ये पहली बात ये है कि कॉन्फिडेंस के साथ आपने अंदर जाना है, ड्रेसिंग आपने अच्छी की हुई हो, क्योंकि जैसे ही आप रूम के अंदर एंटर होते हैं, तो वो आपको पहले ऊपर से नीचे तक एक दफ़ा देखेंगे कि यार बंदा किस तरह का है, ड्रेसिंग किस तरह की हुई है। तो यार आपने ड्रेसिंग अच्छी की हुई हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, आप अच्छे लग रहे होंगे तो वो आपके साथ अच्छे तरीके से बात भी करेंगे और मतलब कि यार पता चलता है कि आप एक अच्छी जगह से भी आए हैं, तो अच्छी बात है साफ़-सुथरे होके जाना। तो ड्रेसिंग आप लोगों ने अच्छी की हुई और कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों ने अंदर जाना है और अंदर जाके खड़े हो जाना है। तो वो आपको जब तक बैठने के लिए नहीं कहते, आप लोगों ने नहीं बैठना, उसके बाद आपने बैठ जाना है जब आपको वो कहेंगे। बैठने के बाद जब मैं बैठ गया वहाँ पे, तो जो पहला उनका था, सबसे पहले सलाम करने के बाद उन्होंने जब मुझे कहा कि ना आप अपनी मैट्रिक की और इंटर की ना मार्कशीट दे दें ओरिजिनल। तो मैंने उनको वो दोनों दे दी। उन्होंने वो दोनों देखने के बाद मुझे वापस कर दिया। जो मेरे से पहला सवाल उन्होंने पूछा, मैं आपसे बिल्कुल वही बात करूँगा, मतलब कि इंटरव्यू के वही चीज़ आपको बताऊँगा जो उन्होंने मुझसे पूछी। मतलब आगे-पीछे की मैं कोई बातें नहीं बताऊँगा कि यार ये आ सकता है, ये नहीं आ सकता। ये तो आप लोगों ने सारा कुछ देख लिया होगा कि ये आ सकता है, ये नहीं आ सकता। लेकिन मैं आपसे वही बात करूँगा कि जो उन्होंने मुझसे कहा, अब वो आपसे क्या पूछें, तो वो तो अलग बात है, लेकिन जो मुझसे बातचीत हुई है, जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने सवाल-जवाब किए हैं, वही मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, वहाँ पे बैठने के बाद मार्कशीट वगैरह देखने के बाद उन्होंने जो मुझसे पहला सवाल पूछा ना, वो पूछा कि व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम? पहला सवाल मुझसे ये पूछा, व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम? मैंने उनको बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। मेरा तो बीबीए का इंटरव्यू था, तो ये बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और बीबीए वालों का सेम ही होता है, तो ये सवाल दोनों के लिए हैं। अगर मैं बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का होता तो मेरे से तब भी यही सवाल पूछते। अच्छा, पहला सवाल उन्होंने मुझसे ये पूछा कि व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम? जो दूसरा सवाल था, वो दूसरा सवाल ये था कि व्हाट इज़ मीन एंड मॉड? मीन एंड मॉड क्या है? तो मैंने उनको बताया कि मीन क्या है, मॉड क्या है। मीन और मॉड बताने के बाद, मतलब कि जब ये 2 जवाब मैंने उनको दे दिए और ये इंग्लिश में जवाब दिए थे, तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ भी जब आपको कहेंगे तो आप लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन करवाना है। और ये सवाल तो भई वो हर किसी से पूछते ही पूछते हैं ना कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आप लोगों ने इंग्लिश में अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है और ये इंग्लिश में ही आपसे पूछेंगे, आप लोगों ने इंग्लिश में ही जवाब देना है। तो ये है कि वो उनकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, क्योंकि मेरा जो आधा इंटरव्यू है वो इंग्लिश में और आधा उर्दू में हुआ है। उन्होंने मेरे से उर्दू में भी सवाल किए और जो मेरा दोस्त था उसका जो इंटरव्यू है ना वो पूरा इंग्लिश में हुआ है। तो उससे उर्दू में उन्होंने कोई बात नहीं की और उसका ज़रा इंटरव्यू ज़रा सख्त था, मेरा मतलब नॉर्मल से ही था, अच्छा हुआ है। तो बात ये है कि वो उन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से बात करते हैं। ये बात नहीं है कि आप उर्दू में जवाब दे दें, इंग्लिश में जवाब दे दें, वो उन पे डिपेंड करेगा। अच्छा, बात हो रही थी कि उन्होंने मुझे कहा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया उनको इंग्लिश में ही। इंट्रोडक्शन देने के बाद ये उन्होंने मुझे कहा कि आप की जो नमल की फ़ीस है, वो कौन पे करेगा? तो फिर मैंने उनको कहा कि मेरी जो नमल की फ़ीस है वो मेरे फ़ादर पे करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आपको पता है नमल की फ़ीस कितनी है? मैंने कहा अराउंड होगी 45-50,000, क्योंकि मैंने खुद तो मुझे नहीं पता, मैंने अंदाज़ा लगा दिया, मेरा एक दोस्त बता रहा था इतनी है, तो मैंने कहा भई ठीक है, इतनी ही होगी। तो मैंने उनको बता दिया कि 45 या 50 होगी। उसके बाद जो उन्होंने मुझसे पूछा सवाल कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? क्या आप बनना चाहते हैं? तो मैंने कहा कि यार मैं एक बिज़नेसमैन बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे फिर एक जो सवाल है, जो वो पूछते ही पूछते हैं, मेरे मतलब कि मेरे दोस्त से तो पूछा था, बाकियों का नहीं पता, कि आप नमल क्यों जॉइन करना चाहते हैं? तो यार आप इसकी एक वैलिड रीज़न रख लें कि आप नमल क्यों जॉइन करना चाहते हैं। भई इसकी फ़ीस अफोर्डेबल है, या ये आपके घर के नज़दीक है, या इसकी अपनी ट्रांसपोर्ट है, या कुछ भी कह सकते हैं कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, क्वालिटी की एजुकेशन है, या जो भी है।
अच्छा, उसके बाद मेरे से ये सवाल पूछा, फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? ये हो गया कि मैं बिज़नेसमैन बनना चाहता हूँ। अच्छा, बस मेरे से बस यही सवाल पूछे। ये सवाल पूछने के बाद उन्होंने मुझे कहा ठीक है जी, मैंने कहा थैंक यू सो मच और मैं उठ के आ गया। अब बात करते हैं मेरे दोस्त की, जो उन्होंने सवाल मेरे दोस्त से पूछे। तो मेरे दोस्त जब अंदर गया तो उससे पहला सवाल यही पूछा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो भई एक ये क्वेश्चन तो हर किसी से वो पूछेंगे कि इंट्रोड्यूस आपने अपना इंट्रोडक्शन उनको लाज़मी देना है। वो आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे कि भई कौन हो? कहाँ से आए हो? क्यों आए हो? तो ये आपने एक तैयार कर लेना इंग्लिश में। उसके बाद दूसरी बात ये कि उससे जो पूछा कि डिफरेंट भई डिफरेंट बिटवीन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, ये बीएस अकाउंटिंग वालों के लिए सवाल है, उनके लिए भी है और बीबीए वालों के लिए भी है। भई अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में डिफरेंट बताएँ क्या है? तो ये सवाल एक उससे पूछा और उसके बाद जो उससे सवाल पूछा कि व्हाट इज़ बैंकिंग? तो बैंकिंग क्या है? ये भी सवाल उससे पूछा एक कि बैंकिंग क्या है? ये भी हो सकता है सवाल, कि आप देख लें किस तरह के वो सवाल पूछ रहे हैं। और उसके बाद एक और जो सवाल उन्होंने पूछा उससे कि पाकिस्तान की अभी करंट जीडीपी कितनी है? भैया अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, बिज़नेस वाली तरफ जाना चाहते हैं, बीबीए करना चाहते हैं, तो आपको पाकिस्तान की जीडीपी पता होनी चाहिए। मतलब ये सर ने उसको कहा कि आपको जीडीपी पता होनी चाहिए, क्योंकि वो मेरे दोस्त को नहीं पता थी। उसने कहा सॉरी सर। उन्होंने कहा कि यार ये आप करना चाहते हैं तो आपको पाकिस्तान की जीडीपी पता होनी चाहिए। तो ये सवाल एक उन्होंने उससे पूछा कि पाकिस्तान की करंट जीडीपी कितनी है? बस उससे ये 3 सवाल ही किए, लेकिन उससे ये सारा कुछ इंग्लिश में पूछा और उससे इंग्लिश में ही सारी बात की। और उसको जो सवाल आपको नहीं आता आप सॉरी कहते हैं, जो सवाल आपको आता है वो आप उनको बताएँ। और अगर आपको मतलब इंग्लिश बोलने में थोड़ा मसला हो रहा है तो आप बेशक उर्दू में बोल दें, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन जो वो आपसे अगर इंग्लिश में पूछ रहे हैं और आपको इंग्लिश में जवाब देने में आसानी हो रही है तो आप इंग्लिश में ही जवाब दें। इससे ज़रा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है आपका। और बाकी ये है कि बेस्ट ऑफ लक सबको। हमारा तो इंटरव्यू हो गया, अब जिनका आगे है उनके लिए थोड़ी-सी आसानी हो जाएगी कि इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि मैंने बाकी वीडियोज़ में देखा है वो इस तरह तो नहीं बताते कि भई उनके साथ जो-जो हुआ है, क्या-क्या सवाल पूछे गए हैं उनसे। वो बस ये बताते हैं कि भई आपने न भई आपसे ये पूछेंगे कि नमल क्यों जॉइन की, या इंट्रोडक्शन पूछेंगे आपसे, या आपसे पूछेंगे कि भई फ्यूचर गोल्स क्या हैं आपके। तो इस आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन लाज़मी होंगे। आप बेशक मैथ्स कम्युनिकेशन के हैं, आप बेशक आईआर के हैं, आप बेशक बीएस अकाउंटिंग फाइनेंस के हैं, आप बेशक बीबीए के हैं। आपकी जो फ़ील्ड है उससे रिलेटेड 2, 3, 4 या 1 भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन ज़रूर होगा। वो देखना चाहते हैं, या फिर आपसे हो सकता है आपकी जो इंटरमीडिएट में आप लोगों ने एफएससी या आईसीएस जो भी किया है, उससे रिलेटेड एक आध सवाल कर सकते हैं। ऐसे होता नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड एक आध सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर वो सवाल मतलब ये पूछ लेंगे भई बीबीए आप करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं? इससे बनता क्या है? इनमें फ़र्क क्या होता है? या मैनेजमेंट की जो-जो चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक बाकियों के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।